कि अभी सभी कर्मचारी संगठनों के सभी घटकों के पदाधिकारी गण की उपस्थिति में संघर्ष समिति ने ये जो हड़ताल चल रही थी उसे एक दिन पहले समाप्त करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों बत्ती गुल को लेकर एक अलग ही जंग छिड़ी हुई थी। जी हां, बिल्कुल, बिजली की हो रही भारी कटौती ने लोगों की नाक में दम कर दिया था। लेकिन रविवार का दिन एक और जहां हड़ताल पर बैठे बिजली कर्मियों के लिए राहत भरा था, वहीं लोगों ने भी राहत की सांस ली। बता दें आपको कि पिछले कुछ समय से प्रदेश के बिजली कर्मी अपनी कई मांगों को लेकर हड़ताल पर थे, जिसकी वजह से प्रदेश में बिजली कटौती जमकर हो रही थी। जनता को पीने के पानी तक के लाले पड़े हुए थे, छात्रों की पढ़ाई में बाधा आ रही थी और भी न जाने क्या क्या अनगिनत समस्याएं थी। वहीं इस बत्ती गुल पर सियासत भी जमकर हुई। अखिलेश यादव ने भी सरकार को जमकर लपेटे में लिया। 2014 के बाद जब बनारस में बिजली संकट आया और वहां के भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता मुझसे मिले थे, क्योंकि उस समय सरकार समाजवादियों की थी। उन्होंने मुझसे ये कहा कि प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसको 24 घंटे बिजली दी जाए। मैंने उसी समय फैसला लिया था कि प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी को 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी। और उसके बाद मैंने उन्हीं वरिष्ठ नेताओं से, जो भारतीय जनता पार्टी के थे, उनसे कहा था कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जिताता है। उत्तर प्रदेश ने 2 बार सरकार बनाने का मौका दिया है। उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़ाना चाहिए, लेकिन आज भी बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का दिल्ली की सरकार ने नहीं बढ़ाया है। और ये लग रहा है कि ये जानबूझ करके हड़ताल करा करके उन कर्मचारियों को इन्होंने भरोसा दिलाया था एक समय पर कि आपकी सभी मांगों को माना जाएगा। चुनाव से पहले इन्होंने बुला करके कहा था बीजेपी के नेताओं ने, और आखिरकार जब वो अपनी मांग कर रहे हैं तो बीजेपी क्यों पीछे हट रही है? वहीं अब बता दें आपको कि बिजली कर्मचारियों ने अपना कार्य बहिष्कार वापस लेते हुए हड़ताल खत्म कर दी है। दरअसल ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बीते दिसंबर में हुए समझौते की सभी बातें लागू कराने का आश्वासन दे दिया, जिसको मानते हुए बिजली कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। इसी के साथ ही ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने संघर्ष समिति को भी आश्वासन दिया कि हड़ताल के दौरान कर्मचारियों के खिलाफ की गई संपूर्ण कार्रवाई को वापस लिया जाएगा। इसके चलते ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने यूपीपीसीएल के चेयरमैन को निर्देशित कर दिया है कि अब तक कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई में चाहे एफआईआर हो, निलंबन हो या फिर अन्य किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई हो, उसे शीघ्र समाप्त कर दिया जाए। इसके बाद मंत्री की बात मानते हुए बिजली कर्मचारियों ने भी अपनी हड़ताल जो है वो खत्म कर दी है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने आगे कहा कि संघर्ष के अन्य मुद्दों पर विचार करने के लिए आने वाले समय में बातचीत के माध्यम से सारे मुद्दों को हल कर दिया जाएगा। इसके अलावा ऊर्जा मंत्री ने संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से भी कहा है कि प्रदेश में जहां कहीं भी विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है, उसे शीघ्र संचालित की जाए और जो भी कर्मचारी कार्यस्थल पर ना हो, वो कार्यस्थल पर अपनी ड्यूटी करने के लिए पहुंचे। दरअसल शनिवार को ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा और संघर्ष समिति के बीच काफी सकारात्मक तरीके से बातचीत हुई, जिसमें ऊर्जा मंत्री ने संघर्ष समिति समझौते की बात लागू करने का आश्वासन दे दिया था। इसके बाद बिजली कर्मचारी नेताओं ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। बातचीत के बाद ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हम तो पहले भी सकारात्मक रूप से बातचीत करने के लिए तैयार थे। उन्होंने बिजली कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि सभी काम पर वापस लौट जाए। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में सियासत देखने को मिल रही थी, जिसके बाद किसानों में भी भारी रोष देखने को मिल रहा था। लेकिन अब ये जानकारी आपको दे दें कि हड़ताल बिजली कर्मियों ने खत्म कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 डेस्क। सफलता की ओर न्यूज़ 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 18 अब जियो टीवी पर भी।